नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गुप्ता सोलर सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो एनर्जी डिमांड्स है, अगर उनको केवल सोलर से जनरेट होने वाली एनर्जी से ही पूरा करना चाहे तो उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या एडवांटेज हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एडवांटेज की हम बात करें तो पहला एडवांटेज तो ये होगा कि सोलर जो है सूर्य के प्रकाश से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो सूर्य का प्रकाश जो है हमारे बहुत समय से आ रहा है, सभी को पता है, वो बहुत समय तक आएगा। तो हमारी जो एनर्जी डिमांड है उसे हमारा लॉन्ग टर्म विजन बन सकता है, जिस कारण हमारा जो एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो लॉन्ग टर्म की हम सोलर से जनरेट कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर मैं जैसे थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ तो थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कोल से होती है, या फिर जैसे हम डीजल की बात करें, डीजल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो क्या होगा, अगर मेरी एनर्जी डिमांड में सोलर से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी से कंप्लीट कर पाऊंगा, पूरा कर पाऊंगा, उससे ये फर्क पड़ेगा कि मेरी जो फॉसिल फ्यूल है उसको डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जैसे आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ या 15 साल पहले की बात करूँ तो सोलर में इतना क्रेज नहीं था, क्योंकि सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी उसकी जो इफिशियंसी थी वो बहुत कम थी सोलर प्लेट्स की। लेकिन आजकल जो इफिशियंसी है, जैसे पहले 1-2% हुआ करती थी, आज 20 से 24% तक पहुंच गई है। जिस कारण क्या है कि मेरा ज़्यादा आउटपुट आता है और आजकल क्रेज बढ़ रहा है। जिस कारण क्या होगा, मेरे अलग सेक्टर निकल गया जिसमें मेरी जॉब की बल्क अमाउंट में क्रिएशन हो रहा है। अगला एडवांटेज क्या है? अगला एडवांटेज ये है कि जैसे मेरा फॉसिल फ्यूल कम हो गया यूज करना, तो फॉसिल फ्यूल कम होगा तो क्या होगा ना, मेरा जो कार्बन इमिशन होगा वो भी कम होगा। तो जो मैंने गोल ले रखा है 2070 तक कि मेरे को जीरो कार्बन इमिशन में जाना है, तो उसमें मैं इजीली पहुंच पाऊंगा। चलो अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज की बात करूँ तो मैं क्या होता है, लैंड एक्विजिशन बहुत ज़रूरी है इसमें। तो अभी हमारे पास जो लैंड है, जो अनयूजफुल लैंड है, उसको एक्वायर कर रहे हैं, उस पर सोलर पावर लगा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अगर मुझे बल्क अमाउंट में सोलर पावर लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी ओनली सोलर से जनरेट करनी है, तो मुझे और भी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी बहुत ज़्यादा। तो लैंड क्या होगा, अगर मेरे पास लैंड, तो एक आपको पता है कि हर कंट्री के पास लैंड सीमित मात्रा में है, इंडिया के पास भी सीमित मात्रा में है। उसी में आपको इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करनी है, उसी में आपको रहना है, उसी में आपको फार्मिंग करनी है, उसी में आपको इंडस्ट्री लगानी है, सब कुछ उसी में करना है। तो क्या होगा, अगर मैं अनयूजफुल ज़मीन की बात, क्या होगा, फिर मुझे फार्मिंग लैंड यूज लेनी, जहाँ पे घर है उसमें भी लेना पड़ेगा, और लैंड एक्विजिशन भी बहुत महंगा आता है। और दूसरा, जो सोलर में आपको पता है कि 3 चीज़ें मेन होती है। एक तो सोलर इन्वर्टर होता है, एक बैटरी जो होती है, सोलर पैनल्स होते हैं। तो तीनों चीज़ बहुत महंगी आती है, क्योंकि जो सोलर पैनल है और जो बैटरी है उसके लिए क्या होगा, रेयर अर्थ मेटल लगते हैं, और रेयर अर्थ मेटल जो हर किसी कंट्री के पास नहीं पाए जाते, किसी कंट्री के पास पाया जाता है बहुत कम मात्रा में। तो उसके लिए जो है मेरा बहुत सारा कॉस्टिंग आ जाएगा। इनिशियल जो कॉस्टिंग होती है सोलर गवर्नमेंट को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा होती है इसकी, तो ये भी मेरे एक डिसएडवांटेज है। अगला, रीजनल डिफरेंसेस आ जाएंगे। रीजनल डिफरेंसेस कैसे आ जाएंगे, जैसे मैं इंडिया के सिनेरियो में बात करूँ, इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ कि राजस्थान में जो है सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा आता है, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मैं भरपूर मात्रा में जनरेट कर पाऊंगा। लेकिन वहीं मैं जो है लद्दाख की बात करूँ, जम्मू कश्मीर की बात करूँ, जहाँ पे इतना सूर्य का प्रकाश नहीं आता, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट होगी। तो उसके लिए क्या होगा, रीजनल डिफरेंसेस आ जाएंगे। यहाँ एनर्जी ज़्यादा बन रही है, वहाँ एनर्जी कम बन रही है। दोस्तों, जो सोलर में डिसएडवांटेज है वो ये भी है कि जैसे अभी तो मैं सोलर पावर प्लांट लगा रहा हूँ, तो 20 से 25 साल जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा, मुझे ई वेस्ट जनरेट होगा। तो मैं ई वेस्ट कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ? अगर मैं ई वेस्ट अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया तो ये दिक्कत आ जाएगी कि ई वेस्ट तो मैंने जनरेट हो गया, तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि ई वेस्ट को कंपोज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इस प्रकार हमारे बहुत सारे डिसएडवांटेज होंगे, बहुत सारे एडवांटेज होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।